यहाँ से शुरू होता है हिमांशी टॉप का रास्ता। शारान फॉरेस्ट। मैं असल में सोलो ट्रिप पे आया था। एक दो दोस्तों से पूछा, प्लान अचानक बना था तो वो आ नहीं पाए, और शुक्र है वो नहीं आ पाए, क्योंकि एक ही बाइक था। दो लोग आते तो शारान वाला रास्ता तय नहीं कर पाते। ट्रैकिंग की वजह से भी सांस फूल रही है। यहाँ से है जी, लोकल गाइड के बिना हम ऊपर नहीं जा सकते। अब देखें क्या होता है। मैं तो आ गया हूँ, लेकिन बस एक निशानी काम कर रही है। कभी कभी बुरी चीज़ें भी काम आ ही जाती हैं। ये दोस्तों की छोड़ी हुई कुछ निशानियाँ कि जहाँ पर यह पड़ी हैं, समझ ले आप सही रास्ते पे हैं। जंगल में पता नहीं परिंदे हैं क्या है, इनकी आवाज़ है। फिलहाल नज़र कुछ नहीं आ रहा, बस आवाज़ आ रही है। दोस्त हैं मेरे अली भाई, वो इस जगह को बहुत पसंद करेंगे, लेकिन उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स हैं सांस की, तो वो हाइक कर नहीं पाते, इतनी ज़्यादा आ नहीं पाएंगे, मुश्किल है। हाँ, लेकिन राइडर बहुत अच्छे हैं। यहाँ तक जहाँ तक मैं आ चुका हूँ, यहाँ तक बाइक अच्छी हो तो आप ला सकते हैं। अभी आगे भी ट्रैक है, देखें कहाँ तक जाता है। ये मैं गलत नहीं हूँ तो शायद पैराग्राफ है, लेकिन हमारी नर्सरियों में इसका ये वाला हुसन नहीं होता है। यहाँ पे जगह जगह ये भी नर्सरी में आते हैं हमारे। इसका नाम नहीं पता मुझे। यहाँ पे आके डबल ट्रैक हो रहा है। ये छोटा हो जाता ट्रैक, अब पता नहीं इनमें से ठीक कौन सा है। थोड़ा सा चल के पता चलेगा। अगर तो दोस्तों की दी हुई निशानियाँ मिल गई तो उसी से अब अंदाज़ा होगा कि असली ट्रैक कौन सा है। और कुछ सोच विचार के बाद ये छोटा ट्रैक ही ठीक लग रहा है, क्योंकि दूसरी साइड से कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है, तो मतलब उस साइड पे कोई ना कोई इनकी आबादी है, इस वजह से वहाँ कुत्ते, क्योंकि जंगल में यहाँ पे कुत्ते होते नहीं हैं। और यहाँ निशानियाँ भी हैं कुछ, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा जी। चलते हैं। तकरीबन 25 मिनट का ट्रैक हो गया है मेरा।
काफ़ी हाइट आ गई है। ये बात इस रास्ते से मैं आया हूँ और यहाँ से शारान के ट्रैक भी नज़र आ रहा है, अगर आप देख पाएँ तो। ये जो नीचे नज़र आ रहा है आपको, लाइन नज़र आ रही है, ट्रैक है। और ये जो कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये शारान के जो पोर्ट्स वगैरह हैं ये वहाँ पे हैं। दोस्त ने बताया था कि यहाँ पे रास्ते में बंदर वगैरह मुख्तलिफ जानवर हैं छोटे मोटे। अभी तक तो चिड़िया ही नज़र आई हैं बस, एक दो नस्ल की, बाकी कुछ नहीं। ना तो जंगल वाले बंदर नज़र आए हैं अभी तक, और ना ये रैपर फेंकने वाला कोई एक आध बंदर नज़र आया। ये जी इसी के साथ साथ यहाँ पे फूल भी खिले हुए हैं माशाल्लाह। ये जब से सफ़र शुरू हुआ है, ये पहले दोस्त मिले ऊपर से आ रहे हैं। मैं अकेला ही हूँ। अकेले हो? हाँ जी। आपके साथ कोई नहीं और गाइड से? नहीं, सोलो आया था मैं, ये अकेला आया था बाइक पे। अच्छा, तो बस आगे का सफर कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा जी। घोड़े पे नहीं जाना? नहीं, पैदल जाएंगे। दोस्तों के, घोड़े वाले दोस्तों के मिलने के बाद ये तो कंफर्म हो गया तो मैं कि मैं ठीक रास्ते पे हूँ। यहाँ धूप आई है, पीछे कैमरा तो बहुत ब्राइट दिखाता है, लेकिन अंधेरा अंधेरा सा होता है जंगल में, उतनी रोशनी होती नहीं है। पहले सारे क्लिप्स तो मैंने वर्टिकल में शॉर्ट स्टोरीज में लिए हैं, अब बाकी पीछे वाला जो रास्ता है कंप्लीट क्लिप बनाने के लिए उसको कुछ चीज़ें वापसी पे ऐड करेंगे। ये अभी मैं तकरीबन 35-40 मिनट का रास्ता आ चुका हूँ। जब आप गहरे जंगल में आ जाते हैं तब तो एक दफ़ा ऐसे लगता है जैसे असर और मगरिब का टाइम हो गया, हालांकि सुबह के 9 बज रहे हैं। लेकिन कैमरा ज़रा ब्राइट दिखाता है, इससे इतना अंदाज़ा होता नहीं है। तकरीबन इस तरह की लाइट है। फ़िलहाल तो रास्ता इतना ज़्यादा टफ़ नहीं है। हाँ, जो शौक़ ना रखता हो उसके लिए तो बहुत टफ़ है। शौक़ और जज्बे वालों के लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और खुदा की कुदरत जगह जगह है। पर ये फिर एक जगह आती है, यहाँ छोटे छोटे 3-4 रास्ते हैं। ये एक छोटा सा रास्ता इस साइड को जा रहा है, ये नीचे जिस साइड से मैं आया हूँ ये रास्ता ऊपर की जाने में, तो एक रास्ता इस साइड को जा रहा है नीचे। तो ख्याल में ये सारे रास्ते नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, ऊपर को यही रास्ता जा रहा है। और अब तक जितने भी मोड़ आए हैं रास्ते में, शुरू से लेके अब तक, तकरीबन हर रास्ते से राइट ही हुए हैं। कोई भी रास्ता अभी तक लेफ्ट या कहीं और किसी और साइड नहीं आया। जी, मैं तकरीबन 50 मिनट का रास्ता आ गया हूँ, छोटे मोटे स्टे करते हुए, सांस लेते हुए। माशाल्लाह धूप निकली और जितने इतने दरख्तों के साइज़ हो गए यहाँ पे, और सूरज जितना करीब आ गया, उससे लगता है कि मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। बाकी अब फर्स्ट टाइम है मेरा भी, तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये कुछ बटरफ्लाई,
हमारे इलाकों में तो अब जे नापैद भी हो चुकी हैं। यहाँ पर आकर फिर दो रास्ते हो रहे हैं। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट है। एक छोटा सा रास्ता ऊपर भी जा रहा है। एक तो मुझे बताया गया था कि हिमांशी टॉप है राइट पे, और दूसरा पहले वाले असूल को अपनाते हुए कि राइट ही चलना है, जो मेरा खुद का असूल है। तो और जो जितनी जस्टिफिकेशन मेरी है, जैसा ये फिर से निशानी मिल गई है, तो राइट ही जाना चाहिए। अल्लाह अकबर। नीचे मुझे काफ़ी डराया गया था, अकेले जाते हैं तो गुम जाएंगे। कुछ और भी थी डिटेल, वो हिमांशी पे पहुंच के इंशाल्लाह बताऊंगा। ना जाएं, गुम जाएंगे। तो सोचा था कि रात एक लड़के ने बताया था कि आप 1-1.5 घंटे में, मैक्सिमम 2 घंटे में आप पहुंच जाते हैं ऊपर हिमांशी टॉप पे। 2 फेज़ हैं इसके। पहले पे बकौल उनके 1 से 1.5 घंटा, और दूसरा जो है वो 30 से 40 मिनट वहाँ से आगे। तो फिर यही सोचा था कि चलते हैं, 1-1.5 घंटे में कुछ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो निशानी छोड़ते जाएंगे और वापस आ जाऊंगा। यहाँ पर फिर रास्ते चेंज हो रहे हैं। ये निशानी तो पड़ी है, एक रास्ता इधर ऊपर जा रहा है और एक नीचे। नीचे वाला भी हो सकता है आगे जाके ऊपर जाए, लेकिन नीचे जाकर ऊपर जाना फिर मुश्किल हो जाएगा, दोबारा से चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे एक और निशानी है, एक घोड़ों के पाँव के निशान है। तो ये पहला रास्ता है जहाँ से लेफ़्ट होना पड़ रहा है। अगर कोई खुद से आना चाहे तो इन दरख्तों की कुछ निशानी रख ले। इस तरह से है ये वापसी का ट्रैक है। कुछ दोस्त मूवीज़ में या क्लिप्स देखे इस तरह के रास्तों का शौक़ रखते होंगे। जंगल में गुजरने के लिए। ये एक फूलों की कौर किस्म आई है। 2 पीछे भी नई थी, बस दिल नहीं चाहा वहाँ क्लिप बनाने को। ये हाइकर की निशानियाँ आपको तकरीबन 10-20 फीट के अंदर अंदर मिल जाती हैं। तो लिहाजा जब तक इस तरह के दोस्त आते रहेंगे आप रास्ता नहीं भूलेंगे। सामने भी कोई टॉप है, नाम को तो नहीं पता अभी। नीचे जाएंगे तो बस्ती वालों से पूछेंगे, और शायद मेरी मंजिल भी सामने आ गई है।
और बेशक आ गई है। सुभान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये जी सलाम सर, कैसे हैं? ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये दोस्त हैं, यहाँ पे रहते हैं, ये गाइड भी हैं यहाँ के लोकल शारान के। और ऊपर यहाँ पे इनकी ये हिमांशी वन है टूर, ये हिमांशी वन है। हिमांशी वन पे इनकी रहाइश है। तो ये हमें कुछ चीज़ों का बताते हैं। सामने एक टॉप का मैं जिक्र करता आ रहा था, यहाँ से प्योर व्यू नहीं आ रहा है जी। ये सूखे दरख्त के बैक साइड पे शायद यही है ना सामने? ये जो सूखा दरख्त है ना, इसके बैक साइड पे जी, जी। इधर से नजर नहीं आता थोड़ा। जी, जी। ये आ गया मूसा का मसाला जी, ये मूसा का मसाला बता रहे हैं जो मैं रास्ते में जिक्र करता आ रहा था। और वो उधर ऊपर वो रिश्कानी टाप है, उसको रिश्कानी टाप बोलते हैं हम। ठीक है। और उसके जो पीछे नजर पहाड़ नजर आ रहा है उसको दरवाजा गली बोलते हैं। दरवाजा गली। उसके उस साइड पे अलाई है, ये वाले इलाके आ जाते हैं। ठीक है। वो समझो इस अलाई और ये हमारे इलाके का दरवाजा आ गया, इस वजह से दरवाजा गली बोलते हैं। दरवाजा गली बोलते हैं। और जब हम मानसी 2 पे जाएंगे, ये मानसी 1 है जी, हिमांशी जब 2 यहाँ से है। मानसी 2 पे जाएंगे तो उधर से हमें सिरी पाया शरा, वो नारायण का गान वाली पहाड़ियाँ, बालाकोट के ऊंचे ऊंचे पहाड़, बाकी सिरी पाया शोगरा ये नजर आएंगे। ठीक है। और जो पारस है ना, जिधर से हम जीप में सफर करते हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी छोड़ के जीप में सफर करते हैं, वहाँ वो हमें अपने पाँव में समझो खाई में नीचे नजर आएगा। 11,000 की हाइट पे है ये। ठीक है। मानसी 2। ठीक है। और बाकी इधर जो भी है ना, वो भी बहुत खूबसूरत है। ठीक है। बाकी ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी हैं जिनके कुछ के नाम आते हैं, कुछ के नहीं आते। अच्छा, मूसा का मसाला आप बता रहे हैं कि एक दिन जाने का रास्ता है और एक दिन आना है। एक दिन पूरा जाने का लगता है, वो भी बंदा चलने वाला हो तो। ठीक है, अदरवाइज वो एक दिन में भी नहीं पहुंचता है। अदरवाइज वो एक दिन में भी नहीं पहुंचाएगा अगर चल नहीं सकता, क्योंकि इधर से पहले 3 बंदे गए थे, वो 3 दिन लगा के वापस आए। ठीक है। तो वो 2.5 दिन उन्होंने 1.5 दिन जाने में लगाया है और 1.5 वापसी में। तो वो रुके कहाँ पे होंगे रास्ते में? वो उधर मकामी लोगों का घर है, ठीक घरों है। के साथ मस्जिद बनी होती है, वो मस्जिद में उन्हें रिहाइश दे देते हैं, बाकी खाना पीना भी उन्हें दे देते हैं। अवामी लोग हैं इधर के। ठीक है। और ये जो आप बता रहे हैं दरवाज़ा गली और 1-2 पहाड़ियाँ और बता रहे थे आप, यहाँ पे भी जाया जा सकता है? यहाँ पे भी जाते हैं लोग। तो ये कितनी देर की ट्रैकिंग है जी? ये तकरीबन जो रिश्कानी है ना, उस पे लगते हैं 4 घंटे। ठीक है। 4 घंटे जाने के लगते हैं, वो सामने ऊपर टॉप जो नजर आ रहा है। ठीक है। वापसी में यही 2 घंटे लगते हैं, वापसी में उतराइए, जाते वक्त हाइकिंग है उसकी। उसकी हाइकिंग भी ये हिमांची की तरह ही है या चेंज है? नहीं, उससे समझो चेंज है, बहुत हाइकिंग है ये। वो तो मुश्किल है। टेढ़ा है रास्ता, थोड़ा प्लेन आ जाता है, थोड़ा चढ़ाई आती है, मगर वो सारी मुश्किल है ना। 4 घंटे की हाइकिंग है वो। ठीक है। अब मैं ये रास्ता यहाँ तक जो है वो तकरीबन 1 घंटे में आया हूँ। 1 घंटे में आप 1 घंटा 10 मिनट। तो इस स्पीड से मैं अगर इससे आप अंदाज़ा लगाएं, इससे अंदाजा लगाया तो आप 3 घंटे में 3 घंटे टॉप पे चले जाएंगे। ठीक है। और आप आसानी से जो है ना, ये मूसा का मसाला, इससे एक दिन जा सकते हैं और दूसरे दिन वापस आ सकते हैं, क्योंकि आप अच्छा चलते हैं। चले, किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह ज़रूर। और नाम माजरत के साथ आपका? मैं हुसैन नाम है मेरा। आमिर हुसैन। और भाई यहाँ पे घोड़े वाले क्या लेते हैं ऊपर आने का? और घोड़े वाला अगर दोनों साइडों पे उधर से भी लेके आए और वापस फिर कैंप में लेके जाए तो 3,000 रुपया लेते हैं। 3,000 लेते हैं। हाँ, ये हिमांशी 1 तक या 2 तक? नहीं 2 तक। 2 तक। 2 तक तो अगर एक ही साइड से बैठना हो, आते वक्त बैठ के आ जाते हैं, वापसी में लोग उतराइए चले जाते हैं, तो फिर 1500-1200 में कर लेते हैं। ठीक है। और जो पैदल गाइड आता है वो क्या ले लेते हैं, जैसे आप आते हैं? वो 1,000 रुपया अपनी दिहाड़ी लेता है। एक दिन लग जाता है उसका आ और वापसी जाने में ना, वो 1,000 रुपया दिहाड़ी लेता है अपनी। ठीक ठीक तो ठीक। अगर खुशी से कोई देना चाहे तो उसको ज्यादा भी दे देते हैं, कोई कम भी देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है कि ठीक है। एक फीस है, इस तरह नहीं है। चलें जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी आमिर भाई के भाई हैं, हुसैन भाई। मज़ीद इनसे पूछते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे हैं इनके, माशाल्लाह इतने क्यूट हैं। ये जी मूसा का मसला वाली साइड है? नहीं, ये रशकान है, इधर मूसा का मसला आ जाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है। ये मूसा का मसला है जो नीचे भी मैं क्लिप से दिखाता रहा हूँ। तो ये हिमांशी 1 है, ये इनकी अपनी रेजिडेंसी है। ये इसका सारी साइडों में व्यू है। और इस साइड से इनके बताने के मुताबिक रास्ता निकलता है। आगे हिमांशी 2 का है, वहाँ पे होटल है, शॉप है। कुछ व्यूज़ वहाँ से जाके फिर नज़र आते हैं जो शुगरान वगैरह के हैं। ऐसे ही हुसैन भाई? हाँ, शुगरान बिल्कुल आमने सामने। ठीक है। शुगरान और कुछ आमिर भाई ने चीज़ें बताई हैं।
तो शुक्रान वो बता रहे थे नज़र आता है और सिरीपाई का व्यू नज़र आता है। सब नजर आ रहा है, वो बिल्कुल नहीं सामने है ना। सही सही। चलें, आप कब से रह रहे हैं जी यहाँ पे? देखो हम बाबा इजाज से रह रहे हैं। अच्छा, बाओ इजाज से। फिर भी कितनी नस्लों से यहाँ पे हैं? इस टॉप पे 5-6 नस्ल। इसी टॉप पे हाँ, या पहले नीचे रहते थे बाद में ऊपर आए हैं? नहीं, इसी टॉप पे पहले से भी पीछे। सही से, पहले इससे भी पीछे थे। हाँ, सही लड़ी से। मोठू, कहाँ पे? लड़ी मोठू पीछे एक जगह। लड़ी मोठू, वो मेरे ख्याल में जहाँ 2 रास्ते होते हैं, एक दूसरी साइड को निकल जाता है। हाँ, सही, कल मुझे नाम नहीं याद आया था, वो जहाँ से जीप वाला रास्ता आता है एक सामने को निकल जाता है। बिल्कुल। हाँ, वो मैंने एक दोस्त से कल नाम पूछा था पर मुझे याद नहीं आ रहा था कि उसने क्या बताया, बल्कि मुझे लेना ही नहीं आ रहा था। चले माशाल्लाह, ठीक है जी हुसैन भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ये जी हुसैन भाई की बेटी है माशाल्लाह रूज। ये एक याद दहानी है कि कभी दोबारा आएंगे तो इनकी पिक्चर भी लेंगे इंशाल्लाह और इनको प्रिंट करवा के दे के जाएंगे। इसी तरह दूधी पसर जाते हुए नूर मोहम्मद भाई आधे रास्ते में उनका है, बकरियाँ वगैरह हैं, जानवर रखे हुए चरवाहे हैं वहाँ पे। तो 2013 में आए थे, तो तब भी वो वहाँ थे, गुड़िया इससे भी छोटी थी, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी थी वो भी। उसका नाम था फातिमा। तो उनको भी जब मैं पिछले साल गया हूँ 2020 में, तो बताया उनको कि इस तरह दोबारा मुलाकात हुई, वो बहुत खुश हुए। तो ये भी एक याद है कि अभी दोबारा आएंगे इंशाल्लाह तो इन्हें दिखाएंगे कि हम आपके पास आए थे, क्योंकि इनके पास टूरिस्ट बहुत सारे आते रहते हैं, तो ये भूल जाते हैं जब ज़्यादा अरसा हो जाता है। जब अब जैसे मैं दूधी पसर को 8 साल के बाद या 7 साल के बाद गया हूँ तो वो भूल चुके थे, क्योंकि एक ही मुलाकात होती है कोई 5 मिनट 10 मिनट की, तो ये भूल जाते हैं। तो ये एक याद है। ये जी हिमांची 1 से अब हिमांची 2 का सफ़र शुरू हो रहा है, तो देखते हैं इंशाल्लाह कब तक पहुंच पाता हूं। 15-20 मिनट इन भाई के साथ मीटिंग होगी, हुसैन भाई के साथ। ये पुराने दरख्त हैं, कुछ टूट गए हैं, तो कभी शायद इनको जलाया भी क्या, अपने तने के हवाले से ये बता रहे हैं कि ये कितने पुराने हैं। बाकी ये नीचे का जंगल है जहाँ से मैं आया था पहले, और ये दूधी पत्थर की तरह, दूधी पत्थर और देवसाई की तरह ये मुख्तलिफ कलर्स के फूल हैं यहाँ पे भी। ये जी हिमांची 2, ये उसका रास्ता जा रहा है। हाफ या हाफ से पीछे खड़ा हूँ मैं अभी। सामने उस साइड में मूसा का मसाला है, ये ऊपर वाली दरवाज़ा गली वाली टाइप उस साइड की चुटियाँ। ये दरख्तों के बीच में आपको हिमांची 1 नज़र आ रहा है, यहाँ से शायद ये देखें, ये मिड में बिल्कुल नज़र आ रहा है। ले जी यहाँ पहुँच गए, पहले बंदर साहब नज़र आ गए हैं। जितना मैंने सफ़र कर लिया था मुझे लग रहा था शायद कि यहाँ नहीं है कुछ भी ऐसा, सब झूठ ही बोल रहे हैं। लेकिन एक दोस्त ऐसा था जिन्होंने मुझे इस रास्ते का बताया था, हामिद भाई हैं, तो ये तो माशाल्लाह पूरी फैमिली है। हामिद भाई ने मुझे बताया था, तो वो झूठ नहीं बोल सकते थे, उन पे ज़रा यकीन था मुझे, लेकिन नज़र नहीं आ रहे, तो फिर अजीब लग रहा था कि शायद उन्हें भी किसी ने बताया ही हो और यहाँ तक ना पहुँचे हो। लेकिन ये यहाँ पर यह है कि ये इस इलाके के हवाले से लोगों की तरह ये बंदर भी सुलझे हुए हैं। इलाका ख़ास एक और है जहाँ पे बंदर पाए जाते हैं, तो वो जैसे वहाँ के लोग हैं। मार्जर के साथ बात मज़े की थी तो मैंने कर दी, मुझे लगी, तो वो बंदर भी उन्हीं की तरह हैं, तंग करने वाले, बदतमीज़ी करने वाले। तो ये सुलझे हुए इलाके की जगह। जैसे ये माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत देखेंगे, दरख्त सूखा हुआ है, उसी के ऊपर बीज शायद गिरते रहे हैं दूसरे दरख्तों के, तो ये देखें जी नए उगना शुरू हो गए हैं। नहीं जी हिमांशी 2 आ गया, ऐसे तो मैं पहुंच चुका हूँ। ये है जहाँ का होम ग्राउंड है, और पीछे नीचे वो सामने हिमांशी 1 है।
ये वाला, ये जहाँ पे चरवाहे हैं और जानवर अपना खाना पीना कर रहे हैं। ये इस जगह पे पानी इकट्ठा है, ये शायद ग्लेशियर्स पिघल के इकट्ठा हो जाता है। मेन तो मैं पहुंच गया हूँ, बाकी शायद होटल, हाँ जी ये होटल है सामने। चलो ये भी ठीक है। मुझे लग रहा था शायद मुझे वो सामने वाली आबादी में जाना पड़े, पता नहीं क्यों मुझे लगता है जैसे कि इस रास्ते से भी मूसा का मसल्ला जाया जा सकता है, क्योंकि ये सामने रास्ता जा रहा है और ये सामने मूसा का मसल्ला है। बाकी लोकल से पूछते हैं, यहाँ पे होटल वालों से पूछ लेते हैं, शायद उन्हें बताओ। और ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सामने शुगरान है। जी वाक़तन ही ये शुगरान ही है। ये शुगरान है और वो ऊपर सिरिपा है। मौसम की वजह से थोड़ी सी धुंध सी है, कैमरा तो ठीक तरह से नहीं दिखा पा रहा है। नीचे लोकल्स के घर हैं शायद। ये जी ऊपर हिमांची में जो होटल्स हैं, यहाँ पे भाई हैं। नाम सर आपका? वकास भाई। ये दूसरे भाई हैं फयाज शाह। फयाज भाई क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम जी। ये यहाँ पे इनका होटल है। यहाँ पे बच्चों की तस्वीर नहीं बनाते हैं, बच्चियों की बेसिकली, तो इसलिए मैंने अवॉइड कर रहे हैं। ये बैठने की जगह है जी। वो सामने शुगरान ही था, वो सिरिपा है ऊपर। ठीक है, वो सामने सिरिपा है, लेकिन आप ठीक से देख नहीं पाएंगे लाइट की कमी की वजह से और धुंध की वजह से। ये जो सामने कच्चा ट्रैक आ रहा है, ये शारान वाला है? ठीक है, ये शारान का ट्रैक है जी, जहाँ से मैं आया था। दूसरा मेन रोड नजर आ रहा है, और जो सामने रोड नीचे नज़र आ रहा है वो नारान का मेन रोड है, पारस वाली साइड है। बेसिकली शायद वो पारस ही है। पारस नजर आ रहा है। सही, कवाई मेरे ख्याल में वो सामने होगा। ठीक है, ये पारस है। ठीक है। और ये जो इस साइड के पहाड़ हैं, ये नारान वाले हैं? जी, नागा पर्वत वाले। नागा पर्वत तो बहुत दूर चला जाता है। उधर बादलों के नीचे सही, यहाँ से नजर आता है नागा पर्वत? पहाड़ी नजर आ अच्छा 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 अच्छा। पारस में। अच्छा आप पारस हैं। ये जी होटल का अंदर का व्यू है, यहाँ चाय शाय खाना शाना बनता है। ये यहाँ के ज़रा रेट्स हैं। पता नहीं किसी को ये बात ठीक लगती है कि नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए सबको ये कैसे मामला हैं। इनको लेके आना कितना मुश्किल है, उसी हिसाब से यहाँ पे रेट्स हैं। तो सर ये वाली बोतल कितने की दे रहे हैं नस्ले की जूस की? ये 250 की है। ये जूस वाला डब्बा 60 का बता रहे हैं? ठीक है। और पानी वाली छोटी बोतल 60 की है? 60 की। और लीटर वाली जो मेरे ख्याल में 100 रुपये की 100 की। ठीक है। और दूसरी 1.5 लीटर बोतल कितने की दे रहे हैं? 150 की। अच्छा वो 150 की दे रहे हैं, क्योंकि इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। कोई 1.5-2 घंटे पहले पारस से ऊपर आना है, फिर यहाँ से आके पैदल 1.5-2 घंटे लेके आना है, फिर इनकी रोजी रोटी यही है। खैर इनसे नाराज़ नहीं होना चाहिए कि जी रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। हाँ, वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अगर किसी को इस मामले से मसला है कि ये बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो भाई आप खुद उठा के लेके आएँ, तो आपको भी ज़रा पता चलेगा कि चीज़ उठा के लेना कितनी मुश्किल है। मेरे पास ये जैकेट पहनी हुई थी, तो रास्ते में हाइकिंग करने की वजह से पसीना आ गया। ये स्लीवलेस है, लाइट वेट है, तो जब मैंने उतार के इसको अपने हाथ में पकड़ा है ना, तो ये मुश्किल से कुछ 200 ग्राम के वेट की होगी, तो मुझे यही लाना मुश्किल थी। तो ये माशाल्लाह मेहनत करते हैं, तो इन्हें इनका अजर देना चाहिए। और ये अच्छी बात है कि ये पानी ये सबसे मुश्किल है। हाँ जी बिल्कुल। और अपना चाय का कप कितने का देते हैं यहाँ पे? 60 का देते हैं। और अपना दूसरा
खाना शाना आप कैसे करते हैं? रोटी देते हैं 30 रुपए की, सालन 150 का देते हैं, चाहे जो चीज का हो, जो चीज का हो, जो दाल हो, चाहे जिड़ी चीज भी हो 150 अच्छा, गोश्त भी ऐसे ही है? गोश्त अच्छा, गोश्त भी ऐसे ही है। ऐसे देते हैं। और कढ़ाई शढ़ाई अगर आप बनाते हैं? देते हैं 150 के, फ्राई के भी 150 की। ठीक है। और कढ़ाई शढ़ाई अगर कोई बनाता है एक पूरा मुर्गा 1800 रुपये। ठीक है। जो आप 150 की प्लेट बता रहे हैं वो मेरे ख्याल में 100 रुपये में होगी, ऐसे है? जी ठीक है, वो होना भी यही चाहिए, बाकी तो इतने में हो ही नहीं सकता है। चलें जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हिमांशी टू की लास्ट वीडियो है जी। ये फिर से शामिल शुक्रान का रास्ता है। और यहाँ की अच्छी बात यह है कि शारान में जब आप पोर्ट्स वाली साइड्स पे पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे हर तरह का नेटवर्क बंद हो जाता है। तो यहाँ पे शायद शुक्रान के सिग्नल मिल जाते हैं या पारिस के सिग्नल आ जाते हैं, जैसे भी है। यहाँ पे जोंग और टेलीनॉर के तो सिग्नल आ जाते हैं, टेलीनॉर का 4G भी चल जाता है, जोंग के भी कभी सिग्नल आ जाते हैं 4G के ना। तो आप खड़े होकर अगर यूज़ करें शुक्रान वाली साइड पे जहाँ पे अभी मैं खड़ा हूँ, तो इस जगह पे आके आप थोड़ा बहुत नेट तो यूज़ कम से कम कर ही सकते हैं। हैवी अपलोडिंग नहीं कर सकते, हाँ स्टेटस वगैरह तो आप कम से कम अपलोड कर ही सकते हैं। ये यहाँ की अच्छी बात है, जहाँ आप पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे चलो कुछ तो है, तो आप बाकी की दुनिया में वापस पहुँच जाते हैं। अच्छा यार, यहाँ पे बंदर मैंने देखे हैं अभी थोड़ा पीछे, इतने ही हैं या ज़्यादा है? ज्यादा होते हैं, मतलब ज्यादा। अभी बस एक ही जगह पे 5-6 बैठे हुए थे, बाकी कुछ नहीं। पीछे आगे दरख्तों पे होंगे। हाँ, आबादी वाले एरिया में नहीं आते हैं। अच्छा, और भी जानवर यहाँ पे हैं कोई कुदरती तौर पे? जानवर है ना, इधर भालू होता है रीछ। सही है, वो तो सर्दी में आता होगा। सर्दियों में तो शेर होता है, अच्छा, सर्दियों में लेपर्ड आता होगा, चीता। चीता होता है, दूसरा बड़ा शेर भी होता बड़ा शेर भी होता है? है, बड़ा भी। ठीक है। तो ऊपर जंगलों में वो जंगली बकरे भी होते हैं, जंगली बकरे भी हैं। जंगली बकरे होते हैं। वो इधर मूसा की मुसल्ला साइड आप कह सकते हैं? वो पहाड़ियों पे ऊपर ऊपर ऊंची पहाड़ियाँ, अच्छा, वो दूसरी साइड पे जो दरवाजा गली वाली साइड। दरवाजा गली वाली साइड पे, कुछ चौड़ वाली साइड पे सही सही सही, वहाँ होते हैं ना। चले ठीक है चीजें जी, होती हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। ये जी वापसी का सफ़र शुरू करते हैं। 11 बज चुके हैं, मैं सुबह कोई 8:10 पे निकला था। यहाँ पे बैठे हैं कुछ आधा घंटा नीचे बैठा रहे हिमांशी वन पे। तो अब एक और बात मैंने बताई थी कि शायद इस साइड से मूसा का मुसल्ला भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी भाई से बात हुई है तो नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वो दरमियान में नीचे उतरना पड़ता है, वो यहाँ से नज़र नहीं आ रहा है, नीचे दरिया पे जाके फिर नीचे से ऊपर आना पड़ता है। तो इसका रास्ता जो है वो शारान वाली साइड से ही जाएगा, दूसरी साइड से। ये जी हिमांशी 2 के ऊपर ही बाल उतार रहे हैं, ऊन उतार रहे हैं इसकी अंकल जी। तो मैंने कहा शायद बेचने के लिए उतार रहे हैं, तो वो कहते हैं बेचने का इधर इतना निज़ाम नहीं है, तो ये सर्दी में बिस्तर के काम के लिए उतार लेते हैं, बिस्तर के काम आ जाती है क्योंकि इसमें हीट बहुत होती है। ऐसे है जी। ये साल में 1 दफ़ा उतारते हैं? 2 दफा। साल में 2 दफ़ा। 2 दफा। सही। तो ये जानवर यहाँ पे सेल करते हैं या नीचे ले जाके सेल भी करते हैं? बस अपने यूज़ के लिए? बस इधर ही वो आते हैं ना कसाई ना। अच्छा, इधर से ले जाते हैं। ये अब जितना जानवर है ये कितनी रेट में होगा? ये 15 तो 20 हज़ार तक। 15 से 20 हज़ार। इसमें गोश्त कितना होगा? वो तकरीबन 20 किलो। 20 के आगे पीछे ना? 20 के आगे। ठीक है जी। लेकिन वो जो ईद कुर्बान होती है ना, जी जी। उसके दौरान थोड़ा महंगा हो जाता है। हाँ, फिर तो पूरा दुनिया में महंगा हो जाता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। नाम आपका जी? अनवर हुसैन शाह। अनवर हुसैन शाह। ठीक है शाह साहब। इनका उर्दू इंग्लिश नेम तो मुझे अब याद नहीं आ रहा। हाँ, पंजाबी में इसे खुम्बियाँ ज़रूर कहते हैं। शायद ये वही हैं जो शायद खाई भी जाती हैं सालन के तौर पे। अस्सलाम वालेकुम जी। हिमांशी वन से नीचे आते हुए हिमांशी 2 से नीचे आते हुए हिमांशी 1 तक यहाँ पे आके ये 2 ट्रैक फिर से होते हैं।
जैसे पहले सारे राइट थे, शायद अब लेफ्ट हो। तो ये ट्रैक ऊपर की तरफ जा रहा है। इस दरख्त की एक निशानी रख लें। एक वो सामने रास्ते के ऊपर एक दरख्त पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से रास्ता है। तो ये अब नीचे की तरफ जाएं, ऊपर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। रास्ता शायद वो भी उधर को जाए, लेकिन उसमें थकावट होगी। हो सकता है जाए ही ना रास्ता उधर को, यह पॉसिबिलिटी है लंबा रास्ता हो। कुछ और बातें जो आपसे शेयर करनी थी। एक तो जब आपने इस तरह की ट्रैकिंग पे आना है या ऑफ ट्रैक आना है, तो खुद पे यकीन रखें और अल्लाह पे ईमान और यकीन दोनों रखें, तो इंशाल्लाह आपको मसला नहीं आएगा। आज बहुत से लोगों ने मुझे डराया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, घूम जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटा सा रास्ता भी मैं गलत साइड पे नहीं गया हूँ। तो बेहतरीन टूर रहा है आज की हाइकिंग का। दूसरा ये आपसे कहना था कि काइंडली यहाँ पे बच्चे जो हैं वो मांगने वाले हैं, अब उनको आदत पड़ती जा रही है। तो आप उनके साथ इस तरह का प्यार ना जताएं, उन्हें पैसे ना दें, वो उनके मांगने पे उनको चीज़ें ना दें। हाँ, आपको ज़्यादा प्यार आ रहा है तो उनको साथ बिठा के खिलाएं जो आप खा रहे हैं। जहाँ भी आप बैठे हैं उनको अपने साथ बिठाएं। ये नहीं कि उनको आपको चीज़ दे के एक साइड पे कर दें। जहाँ बैठे हैं आप उनको भी बिठाएं, सुन्नत तरीका भी है। तो मेहरबानी करें, इन लोगों को गदागरी की तरफ ना लेके आएँ, इनको मांगने वाला ना बनाएं। ये मेहनती लोग हैं, तो इनको इस तरह की आसानियाँ आप देकर और इनका मुस्तकबिल ना ख़राब करें। तो इन पे आप रहम करें। ज़्यादा ही आपने हेल्प करनी है तो खाने पीने का सामान लेके आएँ और इनके घर वालों को दे के जाएँ। पैसे कहीं भी ना दें आप, बेशक पैसे भी देने हैं तो इनके घर वालों को तोहफा न दें। मांगने वाले मामला तो आप इनको ना दें, मांगने पर इनको ना दें बच्चों को। और शरन भी ये मना है कि बच्चे को आप खैरात ना दें। तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट में मैं यहाँ तक आ गया हूँ। आगे 5-10 मिनट का वापसी का रास्ता है। यहाँ तक रास्ता ज़रा खुला है, बाइक ला सकते हैं आप, यहाँ पे आके रोक के आप आगे जा सकते हैं। ये किसी गांव का रास्ता जा रहा है, लेफ़्ट वाला, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपने राइट जाना है। तो यहाँ से जब छोटा रास्ता होता है तो आपने राइट हो जाना है ऊपर जाने के लिए। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलमोस्ट पहुँच गया हूँ। बस इन पत्थरों की दूसरी साइड पे पॉट्स आ जाते हैं। तो 2 चीज़ें और जो इन्फॉर्मेटिव हैं, छोटी छोटी हैं। एक तो मैंने स्टिक का पहले जिक्र किया था कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वापसी पर खैर मुझे ज़रूरत पड़ी है। तो वो हुसैन भाई ने गिफ्ट की थी, वो मुझे काम आई स्पीड को कम करने के लिए, और अगर पाँव पे वज़न दोबारा ज़्यादा आ रहा हो तो उसको कम करने के लिए। दूसरा ये कि पानी अपना लेके जाएं, ज़्यादा ना पिएं, वो आपको चलने में मुश्किल पेश आएगी, सांस फूलना शुरू हो जाएगा। कभी कभार 1 घूंट पी लें। रास्ते में मैंने पानी नहीं पिया, हिमांशी वन पर जाकर पहली दफ़ा पानी पिया मैंने उन्हीं से, तो मुश्किल पेश नहीं आई। लेकिन ये है कि ये स्टार्टिंग में चश्मा आता है, इसके बाद ऊपर एंड तक कोई चश्मा नहीं है, कहीं पर भी कुदरती तौर पे पानी पीने के लिए नहीं है, और कोई भी मकामी बंदा भी वहाँ तक नहीं है, हिमांशी वन तक। और मुझे टाइम लगा तकरीबन जाते हुए 1 घंटा 15 मिनट हिमांशी वन तक, और अपना आगे कुछ 40 मिनट, वापसी पे 30 से 35 मिनट हिमांशी वन तक, और वहाँ से 40 से 45 मिनट मुझे वापसी पहुँच सकाते हुए लगे। फ़ी माने लगे। लेकिन जी अल्हम्दुलिल्लाह आज का टूर मेरा पूरा हो गया हाइकिंग का। अभी वापसी नीचे जाना है और वहाँ से मुझे इस्लामाबाद पहुँचना है सुबह मीटिंग के लिए। नहीं तो आबशार से होके जाना था, अभी आबशार पे जाता हूँ तो 2 घंटे 2.5 घंटे और लग जाएंगे, फिर वापसी जाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा और थकावट भी शायद ज़्यादा हो जाए। अभी तो नहीं लग रहा, अभी तो लगता है ठीक है काम, पॉसिबिलिटी आबशार से आने के बाद ज़्यादा थकावट हो जाए, क्योंकि शरान का जो नीचे का रास्ता है इस तरह ये नज़र आ रहा है, इससे भी ज़्यादा टफ़ है काफ़ी सारी जगहों पे। तो बाकी अल्लाह खैर करे। ये पोर्ट्स आ गए, ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।